Hello students, are you happy and healthy? बच्चों, I hope you are happy and healthy in your home. As जैसा कि तुम जानते हो, ड्यू टू COVID-19 it is impossible to teach you offline classes. So online classes are going on. बच्चों, हम पढ़ा रहे थे, हमने तुम्हें ग्रामर में पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़ाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर पढ़ाया सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ाया था सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों, अब ट्रांसफॉर्मेशन आया अपने चैप्टर में। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ाया था पिछले दिन में पढ़ाया था सबसे पहले रिमूव एडवर्ब टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हमने समझाया था, चेंज द सेंटेंस ग्रामेटिकली बट नॉट इट्स सेंस। ग्रामेटिकली तो वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा, किंतु उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यही कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ाया रिमूव एडवर्ब टू, फिर पढ़ाया हमने डिग्री, और आज पढ़ा रहे हैं पैसिव वॉइस। अगले चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन में ही ये चल रहा है, पढ़ा रहे हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। एक्टिव वॉइस क्या होता है? चेंज तो तब करेंगे जब पहले समझ लें एक्टिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज में, एक्टिव वॉइस में कर्ता ही मुख्य होता है। पैसिव वॉइस में, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज में, हमें ऑब्जेक्ट मेन करना है। बात समझ में आ गई? एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रमुख होगा और पैसिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म मुख्य होगा। बस इतनी चीज देखना है। बात समझ में आ गई बच्चों कि एक्टिव वॉइस में क्या है और पैसिव वॉइस में क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज। बात समझ में आ गई? जब ऑब्जेक्ट प्रमुख हमें करना है तो पैसिव वॉइस बनेगा, तभी तो बनेगा। जैसे हमने लिखा आई रीड अ बुक, वाक्य हमने दिया आई रीड अ बुक। सीधी सीधी बात, आई सब्जेक्ट प्रमुख है, आई रीड अ बुक। लेकिन बच्चों हमने क्या दिया इसकी पैसिव वॉइस को, तो हमें अब हमारा पैसिव वॉइस कहता है कि ऑब्जेक्ट प्रमुख। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। उठा लिया तुम पीछे से बुक। इससे हमने पूछा कर्ता में क्या लगाने से तुमने क्या पढ़ा, तो उसने बताया बुक, तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया आ बुक। अब क्या करें? अब बुक तो आ गया, लेकिन हाँ अब हमें ये देखना है कि ये वाक्य है किस टेंस में, तभी तो आगे की साइक्रिया ला पाएंगे, है ना। और हमें जब सहायक क्रिया लगी नहीं है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्रिया किस टेंस में है। बच्चों, ये क्रिया तो दो टेंस में दिख रही है। कैसे? रीड पास्ट इंडेफिनिट में भी दिख रही है। काहे? रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों रीड ही होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकंड। क्या माने? एमबी सेकंड माने या फर्स्ट फॉर्म माने? फिलहाल तो हम फर्स्ट फॉर्म मान रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान रहे हैं। क्यों? क्रिया बहुवचन की लगी हुई, प्लूरल नंबर लगी हुई, और हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है ना। तो बात समझ में आ गई। और बच्चों, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव से मतलब नहीं, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, या डू या डज लगा हो, या डू नॉट या डज नॉट लगा हो, तो हमें जस्ट अगले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य को कर देना है। तो अब एज का है, बुक एक है, साइक्रिया आ जाएगी। ए बुक इज रीड का इसका थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ए बुक इज रीड, और बाय करके हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बाय भी। तो बच्चों, रूल समझ में आए? कितने हुए? इसके केवल 4 हैं।
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जस्ट अगले टेंस की साइड किया बच्चों, जस्ट अगला टेंस, बात समझ में आ रही? जस्ट अगला टेंस, जस्ट अगला टेंस यानी जिस वाक्य, जो हमारा वाक्य दिया गया है जिस टेंस में वो है, ठीक उसके अगले वाले टेंस में हमें वाक्य को करना है। जस्ट अगला टेंस है ना, काहे? सीधी सरल भाषा में और शॉर्ट में जस्ट अगला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बच्चों एक रूल और कह रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस नेवर चेंज, कोई भी कंटिन्यूअस हो नेवर चेंज। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसका मतलब कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है? 8 टेंसों की। काहे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और साथ में बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। ओके, इन टेंसों की तो हमें पैसिव वॉइस बनानी ही नहीं या बनती ही नहीं। अब आया बच्चों बनती कितने टेंसों की? हमने बताया कंटिन्यूअस टेंस नेवर चेंज। तो फिर क्या मतलब? कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा तो बीइंग बढ़ेगा। जैसे आई एम रीडिंग आ बुक, बच्चों बात चला गया कंटिन्यूअस में। फिर वही सिस्टम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक, थोड़ा लिख दिया आ बुक। हमने कहा कंटिन्यूअस नेवर चेंज, बल्कि भी बढ़ाएंगे तो अ बुक। अब चूंकि आई था तब एम आया, लेकिन अब आ गया बुक तो एज कर दे, एज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड लिख दिया, आईएनजी हटा दी। A book is read by me। आ गया रूल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जस्ट अगले टेंस की सहायक क्रिया यानी कंटिन्यूअस नेवर चेंज, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय करके ऑब्जेक्ट, बाय करके ऑब्जेक्ट। 4 ही रूल तो है, 4 ही रूल तो समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन बच्चों इसके लिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वाक्य है किस टेंस में, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हमें ये नहीं मालूम है तब तो फिर हमें सहायक क्रियाएं अलग अलग लिखनी पड़ेगी इस टाइप से। बच्चों देख रहे हो स्क्रीन पे, यानी अगर हमें ये सीधे सीधे नहीं मालूम है या हम नहीं जानते हैं कि ये वाक्य किस टेंस में है तो ये वर्क नहीं होगी है। स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होंगी। इस टाइप से हमें चेंज करना है। समझ में आ गई है ना? तुम्हें खुद ही दिख रही होगी स्क्रीन पे, नोट कर लेना, ठीक है? बच्चों ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। अब वाक्य है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका कोई अलग रूल नहीं है। इंट्रोगेटिव में यदि वाक्य है तो जस्ट अगले टेंस में इंट्रोगेटिव में ही बना देते हैं। वाक्य हमने लिखा हुआ है डू यू नो हर, डू यू नो हर, तो एज से एज अगले टेंस में लाना। और बच्चों जब हर इधर सब्जेक्ट में बनता है आगे या सब्जेक्ट में आता है तो हमें हर को सी में चेंज करना पड़ता है। अगर पोजेशन में हो तब नहीं चेंज कर देना। पोजेशन में हर ऑर्नामेंट्स, हर बुक्स, इसमें हर पोजेशन के साथ आ तब हमें नहीं चेंज करना पड़ेगा, तब सी बुक्स नहीं लिख देना है। तब हमें हर बुक्स यानी पूरा पोजेशन में ही लेना होगा, उठाना होगा, ठीक है? पोजेशन में ही लिखना होगा। लेकिन जब हर ऑब्जेक्ट में आ रहा तब इसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी लगाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकिन हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, रूल कह रहा है जस्ट अगले टेंस में इंट्रोगेटिव में ही बना दो।
बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, नो के साथ में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इज सीन ऑन टू यू, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो के साथ में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अब WH1 आ जाए, यानी सेकेंड टाइप का आ जाए, तब व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस मिला, नेवर चेंज, बीइंग बढ़ाना, तो व्हाट इज WH वर्ड जहां है उसको वही लिखो। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है, व्हाट ही रहेगा, है ना। व्हाट इज बीइंग डन, थर्ड कॉन्वर्ट बाई हर। व्हाट इज बीइंग डन बाई हर, यहाँ पे व्हाट ऑब्जेक्ट क्या काम नहीं कर रहा, क्या कर रही है, समझे। अब दूसरा सेंटेंस जब आता है विच फ्रूट, विच फ्रूट, फ्रूट डू यू लाइक, लाइक टू ईट। बच्चों ये विच तो हमने लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो विच के साथ में हमारा जो भी सब्जेक्ट लिखा वो उसी जगह लिखा रहेगा। विच फ्रूट है तो विच फ्रूट ही रहेगा, विच फ्रूट। अब साइकिल आगे बढ़ा दो, डू है तो विच कर दो। विच फ्रूट इज लाइक, यू हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए यू को यही छोड़ दिया। विच फ्रूट इज लाइक टू ईट बाई यू। ओके, आज सेंटेंस अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दोनों बनाए, ठीक है।